माटी से बंधी डोर में आया 8 महीने का लीप। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस का पॉपुलर शो माटी से बंधी काफ़ी ट्विस्ट मोड़ पे आ गया है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है जया और वेजू दोनों ही प्रेग्नेंट हैं, लेकिन अभी वेजू के बारे में किसी को नहीं पता कि वेजू भी प्रेग्नेंट है। तो यहाँ पे जया को सभी लोग कांग्रेचुलेशन बोल रहे थे और सभी लोग हाथ जोड़ के अभिनंदन अभिनंदन करके विश कर रहे थे। यहाँ पे सुलेखा वेजू से कहती है, क्या तुम नहीं खुश हो, तुमने अपनी बहन को नहीं कांग्रेचुलेशन किया? तो वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं। फिर वो आती है और जया के पास कि जया को कांग्रेचुलेशन बोलती है। तो वहाँ पे वो अपना जो प्रेगनेंसी वाले जो पेपर होते हैं वो अपने पीछे छुपाए होते, सुलेखा ले लेती है। फिर उनसे सुलेखा से राना ले लेता और राना फिर उन पेपर को खोलता है और उनमें पढ़ता है। उसमें दिखा होता है इसमें वैजंती मोहिते पाटिल लिखा है। तो वो पढ़ता है कि ये तो प्रेगनेंसी की न्यूज़ है। तो वो बहुत खुश हो जाता है और वेजू को गले लगाता है और फिर कहता है कि इस घर में 2 नई किलकारियाँ गूंजने वाली हैं, इस घर में 2 नन्ही खुशियाँ आने वाली हैं। तो सभी लोग सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए शॉक्ड होता है क्योंकि कुछ लोग वेजू से नाराज़ होते हैं। तो वेजू के बाबा बहुत खुश हो जाते हैं। राना खुशी से गले लगा लेता। यहाँ पे जया भी कांग्रेचुलेशन कहती है कि वे दीदी आपको भी कांग्रेचुलेशन होता। उसके बाद सभी लोग बहुत खुश होते हैं और उसके बाद वो रागनी दूध लेके आती है 1 गिलास। तो वहाँ पे राना आधा आधा कर देता है, आधा वेजू को पिलाता है और आधा जया को दे देता है। लेकिन राना केयर ज़्यादा वेजू की दिखा रहा होता है, उसे अपने हाथ से पिला रहा होता है। 8 महीने के लीव के बाद दोनों लोगों की गोद भराई की रस्म की तैयारी हो रही थी। यहाँ पे दोनों लोग तैयार हो रहे थे। यहाँ पे दिखाया जा रहा है जया के साथ, जया को पूरे घर वाले तैयार कर रहे हैं, जया के साथ पूरा घर खड़ा है और यहाँ पे राना वेजू को तैयार कर रहा था। वेजू के पास कोई नहीं होता, शायद वेजू इस बात से थोड़ा दुखी होती, लेकिन राना उसके पास होता है, उसे अच्छे से तैयार करता, काजल लगाता, काला टीका लगा देता। फिर यहाँ पे आती है वसुंधरा जी। वो कहती है कि नामकरण अभी नहीं करना है, पहले अब आज गोद भराई है, पहले नीचे चलो फिर जाके। फिर यहाँ दिखाते हैं कि जया को राना जी लेकर आ रहे, तो उनके साथ पूरा परिवार होता है और वेजू अकेले आ रही होती है। राना जया को सभी लोग प्यार से बैठालते हैं और उसकी गोद भराई की रस्म स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वेजू अकेले ही आ रही थी, तो वेजू थोड़ा सा फिसलने वाली होती है। तो यहाँ पर उसके बाबा उसे संभाल लेते हैं कि आराम से बेटा। फिर उसको वो बाबा उसके लेके आ रहे हैं, तब राना जी देख लेते हैं। तो राना जी उसको वेजू को भी लेकर आते हैं और आराम से बैठाल देते हैं और उसके बाद सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तभी इस घर की लेडीज़ें कहते हैं यहाँ पे वो आदमियों का कोई काम नहीं है, आप लोग बाहर जाइए। उसके बाद यहाँ पे वेजू बधाई करती है कि जया बहुत सुंदर लग रही हो। तो कह रही थी अब मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तो यहाँ पे जया ताना देती हुई कहती क्या ये सब मेरा पहले ही था, जो तुमने मुझसे छीन लिया। तो यहाँ वेजू कहते हैं ये मैंने कुछ भी छीना नहीं, ये सिर्फ किस्मत का खेल था। जया कहती ये सब मेरा पहले से ही था, लेकिन ये सब तुमने मुझसे छीन लिया है। तो यहाँ पर जया वेजू भी मुंह तोड़ जवाब देती है। वेजू कहती है कि मैंने तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, 8 महीने पहले अगर मैं भी नहीं राना जी को रोकती तो तुम भी यहाँ नहीं बैठी होती। तो उसके बाद सभी लोग गोद भराई की रस्म स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जया की गोद भरते हैं और वेजू को कोई कुछ भी नहीं देता। यहाँ पर रागनी देने भी जाती है ना, तो सुलेखा रोक देती कि चलो डांस करते हैं। तो ये सब वेजू को बहुत ख़राब लगता है और जया की सभी लोग भरते हैं, वेजू की कोई भी नहीं भरता। उसके बाद सभी लोग डांस करने लगते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। उसके बाद वेजू अपने कमरे में जाती, देखती तो राना जी खड़े हैं। तो वो सोचते अगर मेरी गोद देखेंगे कोई नहीं, तो वो ऐसे झूठ मूठ का पूरा कपड़ा भर लेती है और कहते अच्छा तो राना कहते अरे तुम आ गए, सब कुछ अच्छे से हो गया, चलो दिखाओ मुझे। तो वो कहते अरे नहीं नहीं, दिखाया नहीं जाता। उसके बाद वो बहुत दुखी होती है क्योंकि उसकी गोद में किसी। फिर वो नंदी महाराज के पास जाती है और हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगती है। वो कहती कि मेरे बच्चे की रक्षा करना आप। फिर एक फूल लेती है और अपनी गोद में रख लेती है। उसके बाद दूसरे दिन दिखाते राना ऑफिस जाता है, वो थोड़ा सा रोमांटिक होने लगता है। तो उसके बाद वो कहता है अरे बहुत ज़रूरी मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ। फिर इसके बाद जया कहती है कि अरे तुमने टाई ठीक से नहीं बांधी, लाओ मैं ठीक कर दूँ। कहता नहीं नहीं ठीक है, वेजू ने बांधी है। उसके बाद जया सीढ़ियों से उतर रही होती, तो वेजू कहती है संभल के चलो, देख के चलो, कहाँ फ़ोन क्यों चला रही हो, तुम वैसे भी इतनी कमज़ोर हो। उसके बाद वेजू कहती है कि तुम्हारा राना जी पूरे परिवार कितना ध्यान रखता हो, तुम खुद ही अपना ध्यान नहीं रखना चाहती हो। तो जया कहती है कि तुम्हें किस चीज़ से प्रॉब्लम है, राना जी मेरा ख्याल रख ले, पूरा परिवार मेरा ख्याल रख रहा है, इस चीज़ से परेशानी है क्या? रुको मैं अभी राना जी को फ़ोन करती हूँ। आगे आने वाले एपिसोड काफ़ी धमाकेदार है। उसमें दिखाया जा रहा है कि जया की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, जया शायद अपना बच्चा खो देती है, तो राना वेजू का बच्चा अपना बच्चा जया की गोद में देता है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।